सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने यूडीएच मंत्री पर आरोप लगाए हैं। सब ये जो कॉलोनी बसाई गई थी सिर्फ एनआरआई के लिए थी, और अब आज आईपीएस आईएएस सभी लोग यहाँ पर हैं। वो क्यों रह रहे हैं वो तो जांच का विषय है। आईएएस तो इसलिए रह रहा है कि हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन थे, तब से अब तक उन्होंने खाली नहीं किया। आईपीएस की मेरे को जानकारी नहीं कौन है। हाँ होंगे तो आईएएस आईपीएस इसमें चेंज करवा सकते हैं, अल्ट्रेशन करा सकते हैं। राजस्थान में देश में रहने के बाद भी एनआरआई का फर्जी कागज बनाकर वो अपना अलॉटमेंट करा सकते हैं। तो इनकी जांच एसीबी या एसओजी को देके, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, नेता हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। घुसते ही 2 नेताओं को बन रहे थे। तो ये जो अल्ट्रेशन हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ जो जिस उद्देश्य से कॉलोनी बनाई थी उसका स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है, उसका पर्यावरण बिगड़ रहा है, और जिस उद्देश्य से ये जमीन दी गई थी वो उद्देश्य पूरा नहीं कर रहे। इसलिए इस अलॉटमेंट को निरस्त किया जाए। अरबों की जो जमीन है उसको एक षड्यंत्र के तहत 6-7 करोड़ में धारीवाल जी ने खुद ने दे दी, उनके हस्ताक्षर है। आप पूरी फाइल देख लो, 6-7 करोड़ में दे दी। क्या कागज है थोड़ा सा आप शो कर सकते हैं जिसमें वो दिख रहा हो कि ये तो है जिसमें अल्ट्रेशन विकास योजना की ये है, इसमें तो अल्ट्रेशन नहीं कर सकते। कोई अल्ट्रेशन नहीं कर सकते। और जो ये सरकार का आदेश है। अभी 31/3/2023 को दोबारा सरकार ने आदेश निकाला है। वो फाइल लाना भैया, जो कागज मैं पकड़ इसको। स्किल डेवलपमेंट वाला जो अलॉटमेंट है ये देख लो, ऊपर का कागज, ये पूरी फाइल है अलॉटमेंट की। ये अलॉटमेंट आरजी मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी 22B22 हल्दी मार्ग प्रताप नगर सांगानेर। रहने वाला के तो कोटा के हैं, स्थायी पता तो वहाँ है, लेकिन इस पते से ये अलॉट हो गया। ये अलॉटमेंट लेटर है। ये एक ही दिन में जो 20 दस्तखत किए, देखो यहाँ से लेकर, सुनो अच्छा माँ, एक ही दिन में यहाँ से यहाँ तक 20 दस्तखत फाइल को तुरंत गति से बढ़ा और तुरंत गति से। फिर मंत्री जी ने इसको टर्न डाउन कर दिया, यहाँ के नॉट अलाउड, ये लिख रहा शांति धारीवाल नॉट अलाउड। फिर 15 दिन बाद ही फिर फाइल दौड़ती है, इसमें 20 दस्तखत होते हैं और मंत्री जी कहते हैं अलाउड। ये क्या खेल है? नॉट अलाउड, देन अलाउड, अलाउड फॉर कौशल विकास केंद्र, स्किल डेवलपमेंट सेंटर। आप देख लो यहाँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर चल रहा है क्या? कतई नहीं। ये बेईमानी है, ये चोरी है, ये राज्य की जनता के टैक्स की लूट है। इसको राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मुख्यमंत्री जी ऐसे घोटालों की जांच करो। आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, ये कम से कम 150 करोड़ की प्रॉपर्टी पर एक बड़ा ठेकेदार जो कोटा का रहने वाला है, तो धारीवाल जी का खास आदमी है, उसने कब्जा कर रखा है। ठीक है, आपने देखा कि ये शांति धारीवाल पर सीधा खुला आरोप लगा है। साथ ही कहा कि नहीं कोई रोकना सबसे जोरदार चीज है। तो सांसद किरोड़ी लाल मीणा को हम सुन रहे थे, जिन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, कुछ सबूत भी पेश किए मीडिया के सामने। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यूडीएच मंत्री पर सांसद ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। 12वीं बोर्ड आर्ट्स का रिजल्ट जारी हो चुका है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने आज रिजल्ट जारी किया। अब से कुछ ही समय पहले उन्होंने ये रिजल्ट जारी किए हैं। 12वीं बोर्ड आर्ट्स का कुल परिणाम 92.35% रहा। परिणाम में लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मार ली है। 94.06% छात्राएं पास आउट हुई हैं। तो वहीं छात्रों की बात करें तो 90.65% छात्र पास आउट हुए हैं। तो रिजल्ट्स का इंतजार था और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 12वीं बोर्ड आर्ट्स के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। आप न्यूज 18 पर भी ये परिणाम देख सकते हैं। www.news18rajasthan.com पर जाकर आप अपने परिणाम देख सकते हैं। आज 12वीं कक्षा का कला विषय आर्ट्स का रिजल्ट घोषित किया गया है। इसमें 7,19,743 बच्चे अपीयर हुए थे। उसमें 7,05,415 बच्चे उत्तीर्ण हुए और रिजल्ट जो है 90.65% रहा। इसी प्रकार ये तो बॉयज का रिजल्ट बताया मैंने। अब गर्ल्स बैठी थी, इसमें 1,90,146 टोटल बैठी थी। 3,31,292
पासिंग परसेंटेज इनका रहा 94.06% और टोटल रिजल्ट रहा है 92.35%। और अगली खबर का रुख करेंगे। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के सामने बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के विरोध में जनाक्रोश और महाघेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी सहित कई नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में बाड़मेर जिले के 4 विधानसभा से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता भी शामिल हुई। भाजपा द्वारा कांग्रेस की गलत नीतियों, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, महंगाई और प्रदेश में बढ़ते अपराध के खिलाफ जनाक्रोश का महाघेराव किया जा रहा है। तो वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है। सुनिए क्या कुछ कहा। इनके पास और कोई मुद्दा है नहीं, तो फिर अब ये क्या करें, यही मुद्दे उठाते हैं लोग, तो धीरे धीरे जवाब तो इनको जनता से मिल जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो जगह जब जाएंगे हो सकता है कि उनको अपने वादे याद आ जाएंगे सच्चे ही, और वो हो सकता है उसी कोई घोषणा कर दें। घोषणा करनी चाहिए उनको, इसमें राजनीति की बात है नहीं। देखो, मैं चाहता हूँ कि अगर मान लो कुछ दिक्कत है भी, बुला के बात करें, हम सबसे मध्य प्रदेश वालों से बात करें, राजस्थान से बात करें, हल निकाले कोई न कोई। अगली खबर का रुख करेंगे। रकबर मॉब लिंचिंग मामले से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। एक आरोपी को बरी कर दिया गया है। चारों दोषियों को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। तो वहीं नवल किशोर नाम के एक आरोपी को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। बता दें कि 20 जुलाई 2018 को अलवर के रामगढ़ इलाके के लाल दंडी गांव में गौ तस्करी के संदेह में कुछ लोगों ने 28 साल के रकबर उर्फ अकबर खान और उसके साथी असलम की कथित तौर पर बुरी तरह से पिटाई कर दी। इस घटना में रकबर की मौत हो गई थी। नवल को सारी धाराओं से बरी कर दिया और बाकी मुलजिमान को 302, 147 से बरी कर दिया। सिर्फ 304 और 341 के अंदर सजा दी गई है चारों मुलजिमान को। देखिए 341 और 304 पार्ट फर्स्ट में कन्विक्शन किया गया है। पार्ट 304 पार्ट फर्स्ट में 7 साल की सजा दी गई है चारों अभियुक्तगण को और 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। जहाँ 341 जो सेक्शन है उसमें 1 माह का दंड और 5,000 रुपये जुर्माना। यहाँ किसी दबाव, राजनीतिक दबाव मैं तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने अपनी सूझबूझ से काम किया होगा। बाकी फिर भी हमें हाई कोर्ट पे भरोसा है, बाकी निर्दोष थे बच्चे और सारी चीज़ें, सारे साक्ष्य इस चीज़ का मायने रखते हैं। पर किस तरह का क्या मामला रहा है नहीं पता, इस चीज़ कह नहीं सकते। अदालत में जो पैरवी की गई और विशेष तौर से राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए एपीपी, वो अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पाए। जो सरकारी वकील जो नियुक्त किए, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। 302 के मुजरिम को 304 पार्ट 1 में मुलजिम पे चार्जशीट पे ही पेश करा देना, उस वक्त वकील जो एपीपी था सरकार की तरफ से, उनको उसका विरोध करना चाहिए था। अदालत क्या करेगी? अदालत तो उसी पर फैसला देगी जो आपने मान लिया है। इसलिए मैं सारी कमजोरी सरकारी नियुक्त किए गए एपीपी की मानता हूँ। पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है, इस बात से तो संतुष्ट है कि कोर्ट ने इनको दोषी माना। इन जिन धाराओं में इनको सजा दी है वो सही नहीं है। 302 में देनी चाहिए, तो नवल को गलत बरी की है। गहलोत ने भी बयान दिया, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। तो उसमें 7-7 साल की सजा दी है, 7 साल की प्रति व्यक्ति को, 4 मुलजिमों को दी है। इसको हम रिव्यू करवाएंगे किस प्रकार से क्या फैसला आया है, क्या लिखा फैसले के अंदर, बाद में देखेंगे क्या करना है। तो वहीं दिल्ली की बैठक के बारे में सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान सामने आया। रंधावा ने कहा कि 4 राज्यों की चुनावी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। अकेले राजस्थान की नहीं बल्कि 4 राज्यों की बैठक है। राजस्थान में गुटबाजी के सवाल पर रंधावा बोले कि जिस घर में कुछ है वहीं लड़ाई होगी, गुटबाजी को नियंत्रित करेंगे। सचिन पायलट ने नहीं दिया है कांग्रेस को अल्टीमेटम, हाईकमान को भी अल्टीमेटम नहीं दिया गया है। जिनको अल्टीमेटम दिया गया है वो इस बारे में जवाब दे। सुनाते हैं क्या कुछ कहा। देखिए, वहाँ अभी तो 4 स्टेट्स की इलेक्शन स्ट्रेटजी के बारे में करेंगे, अकेली राजस्थान की नहीं है। 4 स्टेट्स हैं, तेलंगाना है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है
और छत्तीसगढ़ है। ये चारों स्टेट्स की जहाँ इलेक्शन है वहाँ इनको बुलाया गया और इलेक्शन के बारे में कैसे इलेक्शन लड़नी है, क्या क्या करना है, वो चर्चा होगी। पोल बाउंड स्टेट्स पे बहुत ज्यादा फोकस है, इन फाइटिंग सबसे बड़ी आपकी दिक्कत है। तो देखेंगे जिस पार्टी में, जिस घर में कुछ है, लड़ाई भी वहीं होती है। जिनके घर में कुछ नहीं है तो वो दाने कौन लेने आएगा, ठीक है ना। इसके लिए ये बहुत है, हम सब कंट्रोल करेंगे। सर, क्या सचिन पायलट को भी बुलाया गया है इस मीटिंग में? नहीं, आपको शक है? शक है आपको? सर, यही शक पूरे राजस्थान के लोग सोच रहे हैं कि क्या बात कल वहाँ आकर देख लेना मीटिंग में। अल्टीमेटम से पहले कुछ हो जाएगा कांग्रेस में? देखिए एक बात सुनिए, कांग्रेस को सचिन जी ने आज तक कभी अल्टीमेटम नहीं दिया। अगर कांग्रेस का अल्टीमेटम है तो मैं आपका जरूर जवाब दे दूंगा। तो अल्टीमेटम किसको दिया वही जवाब दे सकते हैं। उन्होंने किसको कहा है अल्टीमेटम, अगर हाईकमांड का अल्टीमेटम है तो मैं अभी जवाब दे दूंगा, अगर नहीं है तो फिर मैं क्या उसका जवाब दूं। उधर जयपुर बम ब्लास्ट मामले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जो सील ब्लास्ट था जयपुर के अंदर, उसको अटॉर्नी जनरल को हमने वकील किया, भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल को वकील किया, सुप्रीम कोर्ट ने केस लगा। अब मैं समझता हूँ कि जो सुनवाई शुरू हो रही है उसमें अवश्य फैसले होंगे, क्योंकि किन ग्राउंड पे हाईकोर्ट ने उनको बरी कर दिया, सीधा बरी कर दिया। जो लोग सील ब्लास्ट में इतना बड़ा कांड हुआ और हमारी सरकार आने के बाद में उनको फांसी सजा हुई थी। ये हमारे विपक्षी लोग कहीं छोड़ते नहीं है, अनावश्यक लोगों को भ्रमित करते हैं। और रुक कर लेते हैं जोधपुर से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर फिल्मी स्टाइल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। फिल्मी अंदाज में चोरी का वीडियो भी सामने आया है। चोर ने चलती हुई टैक्सी से सामान पार कर लिया। चोर ने चलती टैक्सी से नीचे उतरकर आटे का कट्टा पार कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आरोपी ने एक ही टैक्सी से 3 बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तो ये वीडियो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। तेजी से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर एक ऑटो में आटे भरे हुए थे और यहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। आटे का कट्टा पार कर लिया गया। चलती हुई गाड़ी से ये चोरी की गई है। पुलिस ने वीडियो देखा और आरोपी की पहचान कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो फिल्मी अंदाज में चोरी की गई है। ये वीडियो आप देख सकते हैं, जहां पर चलती हुई गाड़ी से आटे के कट्टे पार कर लिए गए और एक साथ 3 चोरियां की गई हैं एक ही ऑटो से। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजसमंद के केलवा से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई और इसी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। दूसरी आरोपी की जंगल में तलाश की जा रही है। पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। खोज अभियान में ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, सहारा लिया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। नानक आश्रम पहाड़ी पर 3 थानों की पुलिस तलाश में जुटी हुई है। सुबह मुठभेड़ हुई जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। कार, डोडा चूरा और एक पंप एक्टिव गन भी बरामद की गई थी। तो वहीं लगातार पुलिस की ओर से फरार एक और आरोपी की तलाश की जा रही है और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जंगलों में छिपे होने की सूचना है और इसी को लेकर लगातार जंगल में पुलिस की ओर से दबिश दी जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो आपको बता दें, सुबह मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और कार भी जब्त की गई थी। इसके साथ साथ कुछ डोडा पोस्ट भी मिले थे। पुलिस अब लगातार फरार दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है। और खबर सीकर से है, जहां उद्योग नगर थाना इलाके में राधा किशनपुरा में हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी करने वाले एक छात्र के सिर में किसी पाइप या लोहे के रॉड से मारकर उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हॉस्टल के ही दूसरे छात्र ने यह हत्या की है। हालांकि पुलिस इसे लेकर अभी तक जांच कर रही है। छात्र हरियाणा का रहने वाला था और यहां पढ़ाई के लिए आया था। जानकारी के मुताबिक राधा किशनपुरा में स्थित वंदे मातरम चौक के पास हॉस्टल में रहने वाला रेवाड़ी का मोहित यादव रात को अपने कमरे में लहूलुहान हालत में मिला। इस पर पुलिस को सूचना दी गई और उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है और परिजनों ने यहां पहुंचकर हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस हॉस्टल के कुछ छात्रों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। राधा किशनपुरा की गली नंबर 11 में अंगद हॉस्टल में एक बच्चा सिर में चोटें लगने से घायल है। आदि सूचना पर उसको हॉस्टल के कर्मियों द्वारा हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां गंभीर अवस्था में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। चोटों के संदर्भ में मृत्यु कैसे इस संदर्भ में अनुसंधान किया जा रहा है। दोनों नाबालिग थे सर? ये डॉक्यूमेंट से पता चल पाएगा। ये दोनों बच्चे 12th में पढ़ने वाले हैं। और खबर श्री गंगानगर से, जहां रावला क्षेत्र के उप तहसील 365 हेड के खानूवाली में एक आवारा पशु के द्वारा बाइक को टक्कर मारने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि आवारा पशु की टक्कर से बाइक सवार दोनों युवक गिर गए, जिससे बाइक चालक के सिर में गंभीर चोट लगी है, जिसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। तो आवारा सांडों का आतंक देखने को मिला है, जहां पर कुछ आवारा पशु सड़क पर दौड़ते हुए नजर आ, और इसी दौरान बाइक सवार 2 युवक हादसे का शिकार हो गए। बाइक से ये चल रहे थे और इसी दौरान एक सांड उनसे जाकर टकरा गया। इसके बाद वो दोनों नीचे गिर गए। बताया जा रहा है कि सिर पे गंभीर चोट लगी है, जिसकी वजह से दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया है। और रुक लेते हैं बड़ी खबर का। झुंझुनू से बड़ी खबर है, खेतड़ी के खरखड़ा में संदिग्ध अवस्था में मौत मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। परिजनों और ग्रामीणों ने खेतड़ी अस्पताल में धरना शुरू कर दिया है। प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। मारपीट करने के आरोपियों को पकड़ने की मांग की जा रही है। खेतड़ी, मेहाड़ा और खेतड़ी नगर पुलिस इस वक्त मौके पर तैनात कर दी गई है। अगर आपने न्याय नहीं दिया तो आने वाले चंद घंटों बाद में यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग होंगे और ये 13 नंबर। जब तक उसकी हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर देते तब तक हमारे सैकड़ों युवा जो ये बैठे हुए हैं, हम यहाँ से हटने वाले नहीं। हमें न्याय चाहिए। इस थाने पे एसपी साहब और कलेक्टर साहब यहाँ पर आएंगे तभी हम कोई बात का निर्णय लेंगे। पूरी की पूरी हमारी यहाँ कमेटी बैठी हुई है और हमारी पूरे संगठन, सामाजिक संगठन उसका महिपाल मेघवाल का समर्थन करते हैं। और खबर अजमेर के नरवर गांव से है, जहां पर लगभग 14 दिन पहले दबंगई की युवक एक शिकार हो गया और देर रात ज्वेलन अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद अब दलित समाज के लोगों ने और उसके परिजनों ने उसका शव लेने से इनकार कर दिया। साथ ही अस्पताल की मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। उनकी मांग है कि पहले आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिलाया जाए। उसके बाद ही शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और शव वापस लिया जाएगा। अजमेर जिले के नरवर गांव है, जो पुष्कर विधानसभा में पड़ता है। उसमें रैगर समाज का रोहित लड़का था। वो पेट्रोल भराने गया। पेट्रोल भराने के बाद में वो अपने पैसे पेट्रोल के कर्मचारियों से मांगता था 5000 रुपये। उन्होंने पैसे मांगे तो उन्होंने उनको जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज दी और फिर उसको। उधर राजस्थान हाउस के नए भवन का शिलान्यास समारोह चल रहा है। 27 मई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नए भवन का शिलान्यास करेंगे। नई दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर यह नया भवन प्रस्तावित है। आवासीय आयुक्त धीरज श्रीवास्तव तैयारियों का जायजा लेंगे। शिलान्यास समारोह से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान हाउस के नए भवन का शिलान्यास समारोह होना है और इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 27 मई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इस भवन का शिलान्यास करेंगे। नई दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर यह नया भवन प्रस्तावित है। और खबर कोटा से है, जहां कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में बूंदी रोड पर 2 बसों में तोड़फोड़ कर बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। हंगामे और तोड़फोड़ में रोडवेज सहित 2 बसों के शीशे टूट गए। इस घटना में बस में सवार कई यात्रियों को चोटें भी आई हैं। जानकारी के मुताबिक बूंदी रोड से निजी ट्रेवल्स की बस हज पर जाने वाले यात्रियों को लेकर जा रही थी। वहीं रोडवेज बस भी वहां से गुजर रही थी और इसी दौरान तकरीबन 6 से ज्यादा बदमाशों ने बसों पर हमला बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ की, जिससे दोनों बसों में बैठे यात्री सहम गए। तोड़फोड़ से बस में बैठे कुछ यात्री चोटिल भी हुए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने स्थिति संभाला। वहीं पुलिस के पहुंचने तक बदमाश मौके से भाग निकले। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है।
गाड़ी निकली है और अभी तक रुका हुआ, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कम से कम 2 सवारी की लगी हुई है। मैं सरकारी ड्राइवर हूँ और मेरे कंडक्टर को 4 जने ने पीटा था, अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। एक गाड़ी के साथ हम जा रहे थे जोधपुर के लिए, मारपीट बहुत सारी गाड़ियों के साथ हुई है। जोधपुर के लिए जा रहे थे, कम से कम 60-65 सवारी भरी है, फिर भी पुलिस। और खबर बाड़मेर से है, जहां ओवरब्रिज निर्माण के दौरान सर्विस लाइन पर बड़े बड़े गड्ढे हो चले हैं और ऐसे में लगातार हादसे हो रहे हैं। कई लोग हादसे का शिकार हो चुके हैं, जिसे लेकर आज आक्रोशित स्थानीय लोगों ने गडरा रोड सड़क मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सड़क जाम करने की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों से समझाइश कर जाम को खुलवाया गया। लोगों का कहना है कि ओवरब्रिज निर्माण के दौरान सर्विस लाइन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई है और निर्माण के दौरान पानी की पाइपलाइन को भी जगह जगह से तोड़ दिया गया है, जिसके कारण भीषण गर्मी में लोगों के घरों तक पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही। साथ ही लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये इस पड़ोस के जो भी लोग हैं, सब लोग बहुत परेशान हैं। एक तो ये जो सर्विस रोड बनाई गई है, ये जो ऊपर की साइड में चौराहे से राइट साइड में जो भी एरिया है, उससे पुरानी रोड से ये रोड लगभग 4 फीट नीचे कर दी गई है। सर्विस रोड 4 फीट नीचे होने के कारण ये एक्सीडेंटल पॉइंट बन गए हैं। इसके अंदर कल एक कार वाला घुस गया, नीचे गिर गया, एक बाइक वाला कल यहाँ जो पाइप। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिरोही से खबर है, जहां पर बजरी के अवैध खनन से प्राकृतिक संपदा को भारी नुकसान हो रहा है। गोयली गांव के प्राकृतिक नदी नालों को बजरी माफियाओं ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने शिकायत भी की, लेकिन विभाग ने अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। विश्व विरासत में शुमार राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग पर 3 साल बाद लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने लाइट एंड साउंड शो का अवलोकन किया। लाइट एंड साउंड शो से पूर्व उन्होंने दुर्ग पर उपस्थित ग्रामवासियों से महंगाई राहत कैंप के बारे में जानकारी भी ली। उन्होंने ग्रामवासियों को कैंप में पंजीयन करवाकर सरकार की 10 मुख्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। यहाँ पर समाज सेवी किशन दास बैरागी के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने 1 किलोमीटर की परिधि में छूट देते हुए नियमन और अन्य जमीनी कार्यों को शुरू करवाने की मांग की। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने महाराणा प्रताप की जन्मभूमि और महाराणा कुंभा की कर्म स्थली पर पर्यटकों के साथ शो भी देखा। टेंशन नहीं ले रहा, लाइट बंद नहीं होती है। कुंभलगढ़ का जो किला है, जिसका अपना एक इतिहास है, यहाँ पहले से ही आरटीडीसी लाइट एंड साउंड शो चलाती रही है, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से 3 साल से ये बंद था। अब आज इसका हम खुद पूरी आरटीडीसी की टीम आके इसका ट्रायल शो देखा है। कुछ स्थानीय लोगों ने कुछ इसमें ऐड और डिलीट करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। उन सुझावों को हम वेट करा के और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेंगे। और वैसे आज एक तरह से ये जो लाइट एंड साउंड शो है, ये हमने चालू करके देखा है, बहुत ही पसंद भी आया है।